सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10 हिंदी में रस में आज मैं वात्सल्य रस के साथ प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है और यह प्रेम ही वात्सल्य रस का उत्पन्न करने वाला होता है। वात्सल्य रस की उत्पत्ति इससे होती है। बच्चों, तो कहा जा सकता है कि वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव वात्सल्य यानी अनुराग होता है, यह माता पिता अपने पुत्र के प्रति व्यक्त करते हैं, बड़े छोटे बच्चों के प्रति व्यक्त करते हों, गुरु का शिष्य के प्रति ऐसा हो सकता है, बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों के प्रति ऐसे भाव रखते हैं। यानी कोई भी स्नेह जो कोई बड़ा व्यक्ति अपने से काफ़ी कम उम्र के छोटे लोगों के प्रति व्यक्त करता हो, वहाँ जो स्नेह है वह वात्सल्य रस कहलाता है। बच्चों, प्रेम का भाव तो श्रृंगार रस में भी था, लेकिन वहाँ समान उम्र के लोगों के प्रेम का वर्णन है। नायक नायिका, राधा कृष्ण, राम सीता जैसे उदाहरण वहाँ मिलते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रेम है वह छोटों के प्रति है, इसलिए यहाँ वात्सल्य रस है। और वहाँ बराबर उम्र के लोगों के बीच के प्रेम भाव होने के कारण वहाँ श्रृंगार रस का भाव है। तो स्वाभाविक है माता पिता अपने पुत्र से जो प्रेम करते हैं वो नैसर्गिक यानी नेचुरल यानी प्राकृतिक होता है। और छोटे बच्चों की जो हरकतें हैं, उनकी जो चेष्टाएं हैं, उनका जो तुतलाना है, उनका डगमग डगमग जो चलना है, ये सारी बातें उस प्रेम को और बढ़ाने वाली होती हैं। ऐसा अनुभव आप अपने घरों में अपने छोटे भाई बहनों को देख करके करते होंगे। तो आइए अब हम वात्सल्य रस के अवयव को जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका स्थायी भाव स्नेह या वात्सल्य है। इसके आलंबन के रूप में देखें, यानी जो वात्सल्य रस को प्रकट करने वाला हो, प्रेम बढ़ाने वाला हो, वह कोई छोटा शिशु हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, कोई किसी का छोटा भाई या शिष्य भी हो सकते हैं। उनकी जो क्रियाएं हैं, उनकी जो हरकतें हैं, छोटे बच्चों का तुतलाना, हटकर चलना, उनका खेलना, छोटी छोटी वस्तुओं के साथ उनका खेलना, वो सारा रूप हमारे मन में उनके प्रति जो प्रेम जगाता है, वात्सल्य का जो भाव लाता है। इसलिए ये सारी बातें उद्दीपन कहलाती हैं। और उसके फलस्वरूप हम बच्चे को खिलाना चाहते हैं, गोद में उठाना चाहते हैं, उसे अपने आलिंगन करते हैं यानी गोद में भर लेते हैं, सिर पर हाथ फेरते हैं, कभी कभी प्यार से थपथपा देते हैं। तो ये सब क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। और उसके साथ साथ प्रसन्नता का भाव होता है। कभी कभी बच्चे खेलते ऐसे हैं, चोट लगने का डर होता है, प्रेम के साथ साथ उनको बचाना यानी चिंता का भी भाव होता है। आवेश, गर्व इत्यादि भी संचारी भाव आते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं हम। ये उदाहरण में माँ यशोदा शिशु कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं। बाल दशा मुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। छोटे शिशु के प्रति माँ यशोदा का प्रेम जो यहाँ है वह देखने लायक है। और वो उसे दूध पिलाते हुए अपने आंचल से ढक लेती हैं उसके चेहरे को। इस तरह जो क्रियाएं थी वह वात्सल्य रस को उत्पन्न करने वाली ही। पंक्तियों में वात्सल्य का भाव है, इसलिए माँ यशोदा यहाँ पर आश्रय हैं। उनके मन में कृष्ण के प्रति उनकी अटखेलियाँ देख करके, अचरे को कभी मारकर अपने ऊपर लाने को देख करके जो प्रेम उत्पन्न हुआ वह वात्सल्य का भाव आया, इसलिए वो यहाँ पर आश्रय हैं। कृष्ण आलंबन है, उनके कारण उनकी हरकतों से ये भाव उत्पन्न होता है। और कृष्ण का सहजता उद्दीपन है, जिस तरीके से वो दूध पी रहे हैं और अपने हाथ पैर हिला डुला रहे हैं, वो सब कुछ यशोदा माँ के मन में वात्सल्य भाव उत्पन्न करने में और बढ़ाने वाले तत्व हैं। नंद का बुलाना अनुभाव है। माँ यशोदा प्रसन्न होकर के नंद बाबा को बुला रहे हैं कि देखो कितना सुंदर इसका दृश्य है, कितना अच्छा ये खेल रहे हैं। और साथ में साथ वो प्रसन्न हैं, मोद यानी मोहित हैं, ये संचारी भाव है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में राम जो बचपन में अपने घुटनों के बल चलते हुए खेल रहे हैं, उस समय का वर्णन है तुलसीदास के द्वारा। कबहू शशि मांगते अरि करें, कबहू प्रतिबिंब निहार डरें, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सबय मन मोद भरें, कबहू ऋषि आई करे हठ के पुनि लेत सोई जहि लागी अरें, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें।
यहाँ पर तुलसीदास वर्णन कर रहे हैं कि किस तरीके से कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए कभी शशि मांगत यानी चंद्रमा मांग रहे हैं और कभी अपनी परछाई को पकड़ रहे हैं, कभी ताली बजाकर हंसते हैं। ये सारे दृश्य उनके जो हैं लोगों को मोहित करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर अस्थाई भाव वत्सल्य उत्पन्न होने के कारण अस्थाई भाव है। और आलम्बन के रूप में राम, उद्दीपन, उनकी जो चंद्रमा को मांगना, ताली बजाकर हंसना, प्रतिबिंब को पकड़ना इत्यादि क्रियाएं हैं। संचारी भाव के रूप में प्रसन्नता और चपलता है। बच्चों, कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। पहला उदाहरण है, जसोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलरावें मल्हावें, जोए जोए कछु गावें। माँ यशोदा कृष्ण को प्यार करती हैं, उसे पालने में झुला रही हैं, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य दृश्य उत्पन्न हो रहा है। वात्सल्य रस का वर्णन है। दूसरा देखिए, संदेश देव की सो कहियो, है तो धाम तिहारे, सुत की कृपा करत ही रहियो। तुक तो टेव जानती हैं हूँ तऊ, मोहि कहीं आवयो, पात पात प्रात उठत मेरे लाल लड़ई, तही माखन रोटी खायो। आप तो जानते होंगे कि देवकी और यशोदा दो माँ थे कृष्ण के, एक पालने वाला और एक जन्म देने वाला। तो यहाँ देवकी से पास जाने पर कृष्ण का ध्यान रखने के लिए उसे प्रातः उठने क्या क्या चीजें चाहती हैं, ये सब बातें कहते हुए माँ यशोदा संदेश दे रही हैं, यानी उसके प्रति प्रेम व्यक्त कर रही हैं। इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। अन्य उदाहरण देखते हैं। एक बार कृष्ण अपनी माँ से कहे हैं, क्या कहते हैं मक्खन को लेकर कि मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याली परे ये सखा सब मिली, मेरो मुख लपटायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। देखी तुही सी के पर भाजन, ऊंचे पर लटकायो, मैया मैं नहीं माखन खायो। तू ही निरखी नान्हे कर अपने, मैं कैसे करी पायो, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो। बच्चों, माँ यशोदा से कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, और ये मक्खन जो मेरे मुंह में लगा है ये तो ऐसे ही सब लोगों ने जानबूझकर मुझे चेहरे पर लगा दिया है। सब शरारत करते हुए सब लोगों ने, मेरे मित्रों ने, मेरे सखा ने, ग्वाल बालों ने ऐसा किया है। इस उदाहरण में कृष्ण के भोलेपन का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर भी वात्सल्य का भाव है। तो बच्चों, कुछ कार्य प्रपत्र यानी प्रश्नों के माध्यम से आप अस्थाई भाव को पहचानते हुए वात्सल्य रस का वर्णन करेंगे। तो चलिए इस कार्य प्रपत्र में प्रश्नों को हम देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान का स्थायी भाव लिखिए। पहला उदाहरण है, किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ो धावत। इसे आप पहचानेंगे। दूसरा देखते हैं, तुझे विदा कर एकाकी अपमानित सा रहता हूँ बेटा, दो आंसू आ गए समझता हूँ उनसे बहता हूँ बेटा। अपने बच्चे को याद करके एक पिता या माँ जो दुख व्यक्त कर रही है उसका वर्णन है। तो यहाँ पर वो प्रेम है और वो भी अपने बालक के प्रति प्रेम है जो वहीं कहीं है, थोड़ा दूर चला गया, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य का भाव है। तीसरा उदाहरण देखते हैं जो कि बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। इस उदाहरण में कृष्ण अपनी माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि दाऊ भैया मुझे बहुत ही सता रहे हैं, बहुत सताते हैं। और वो कहते हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल को लीन हो, तू जसुमती कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ जो है दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, कहते हैं तू तो मोल लिया हुआ है। यशोदा मैया भला तुझे कब जन्म दी, तू तो मोल खरीद कर आया हुआ है। उनकी ऐसी बातें सुन करके वो यशोदा माँ कृष्ण को जवाब देते कहती हैं कि सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सौमय माता तू पूत। यानी हे कृष्ण सुनो, ये जो
ताऊ है वो तो ऐसे ही चुगलखोर है, जन्म से ही वो धूर्त है और वह तो तुम्हें ऐसे ही सताता है। सूरदास जी कहते कि माँ यशोदा कृष्ण से कह रही हैं कि श्याम सुंदर हे कृष्ण, मुझे गोधन यानी मुझे गायों की शपथ है, मैं उसकी शपथ खाती हूँ कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। इतने सुंदर वर्णन में वात्सल्य का भाव है। कृष्ण की ये जो पंक्तियां हैं वो प्रेम प्रकट करती हैं छोटे कृष्ण के प्रति, छोटे बच्चे के प्रति, इसलिए हाँ वात्सल्य है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस के अवयव पहचान कर लिखिए। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। छोटे बच्चे को लेकर के उसकी भोली मुस्कान ऐसी है जो मृत व्यक्ति में भी प्राण देने वाली है, और धूल धूसर तुम्हारे ये गात, जो उसका धूल से भरा शरीर है वह इतना सुंदर दिखता है जैसे लग रहा है कि जो कमल कहीं तालाब में खिलता है वो झोपड़ी में ही, घर में ही खिल गया है। तो यहाँ भी छोटे बच्चे के रूप सौंदर्य का वर्णन है, उसकी दंतुरित दांतों भरी मुस्कान का वर्णन है, इसलिए यहाँ वात्सल रस है। तो बच्चों, जब किसी काव्य की पंक्ति में छोटे बच्चे के रूप, रंग, आकृति, मुस्कुराहट, खेल कूद, उसकी हरकतें, तोतलापन, उसका बोलना, उसके सुंदर स्वरूप का वर्णन हो तो वहां पर वात्सल्य का भाव ही उत्पन्न होता है। उम्मीद करते हैं आप इस वात्सल रस को अच्छे से समझे होंगे। प्रश्न नंबर 3 में वात्सल रस उदाहरण सहित समझाइए। अपनी कॉपी में आप इसे उतार करके उदाहरण के रूप में लिख लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।